नहीं रहने दो। अगर अभी इसमें वो इसमें पेन नहीं ना इंस्टॉल किया हुआ। पेन हो पेन आज कर लेंगे। आपके वाले में क्या हुआ था जी? दूसरे वाले में इंस्टॉल किया आपके वाले लैपटॉप। हाँ ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मैडम सोनिया वाला जी। हाँ जी ऑफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको निज़ाम इंहिज़ाम भी कहते हैं। हजम करने का निज़ाम जो है वो भी इसी को कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है उर्दू में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको उर्दू में क्या कहते हैं ना? तनफ्फुस। उर्दू भी आनी चाहिए ना, निज़ाम तनफ्फुस। तो now we'll start. The gastrointestinal system GI, इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, includes the alimentary canal and accessory organs which together prepare food for absorption. वो कह रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये दोनों जो है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। एक एलिमेंट्री कैनाल शामिल है, एलिमेंट्री कैनाल शामिल है, और एक एसेसरी ऑर्गन शामिल है। एलिमेंट्री कैनाल शामिल है और एसेसरी ऑर्गन शामिल है, विच टुगेदर प्रिपेयर फूड फॉर एब्जॉर्प्शन। जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं उसको इस काबिल बनाते हैं, तैयार करते हैं कि उनको उसको जज़ब किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। ये तो आपको पता ही है, जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाके इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में जाके वो खुराक में से जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो हमें चाहिए अपनी बॉडी वो फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, वो खुराक जज़ब हो जाती है, बॉडी उसको ले लेती है, और जो चीज़ काम की नहीं है उसको छोड़ देती है, बाद में पखाने की सूरत में बॉडी से खारिज हो जाती है। यही लिखा है इस लाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड में शामिल है एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन। कैनाल मैंने पहले भी बताया था, कैनाल कहते हैं किसको कहते हैं, नहर को, किसी भी पैसेज को, किसी भी रास्ते को, उसको कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से लेकर पखाने वाली जगह तक, पखाने वाले सुराख तक, ये सब एलिमेंट्री कैनाल है। और इसकी खूबी यह है कि ये कंटिन्यूस होती है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। जो चीज यहाँ से एंटर होगी वो पखाने वाली जगह तक, पखाने वाली सुराख से बॉडी से बाहर निकलेगी। इसका मतलब है कि ये एक मुसलसल कैनाल है, मुसलसल है, इसमें कोई रुकावट या कोई इंटरप्शन नहीं है। इट जस्ट लाइक अ पाइप, एक बड़ा सारा पाइप है जिसको मोड़ तोड़ के अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रख दिया। जिस तरह पाइप पे एक तरफ से पानी जाता है और एक तरफ से निकलता है, इसी तरह ये भी एलिमेंट्री कैनाल है। एंड असेसरी ऑर्गन, असेसरी क्या होता है, असेसरी जरूरत की चीज है, लेकिन एक और मानो, जिस तरह मोबाइल की एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल की एसेसरी है, उसमें क्या होता है, हेडफोन, चार्जर, इस तरह की चीजें। ये एसेसरी ऑर्गन मतलब मेन ऑर्गन नहीं है। मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल ही है, लेकिन उसके साथ कुछ ऑर्गन, कुछ अजू, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि एसेसरी हैं, अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा साथ लगा दिए। वो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाइप है, उसके अंदर शामिल नहीं है, अलग से अटैच है इसके साथ।
विच टुगेदर, जो कि मिलके प्रिपेयर करते हैं फूड को फॉर एब्जॉर्प्शन। ये देखिए, इस तस्वीर को समझिए, ये ओरल कैविटी है या मुंह है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, और ये एनस है। एनस को खाने वाले सुराख को बोलते हैं। ये सारा यहां से लेके एक कंटिन्यूस, एक मुसलसल पाइप की तरह, हर जगह की हिसाब से शेप्स मुख्तलिफ हैं, उनके ऊपर ना जाइए, वो अल्लाह ताला ने उनके फंक्शन के एतबार से बनाया हुआ है। और लेकिन बाय लार्ज ये एक पाइप है जो कि अनइंटरप्टेड है, इंटरप्टेड नहीं है। ओरल कैविटी से ये शुरू होता है। ये देखिए, जहां जहां मेरा तीर जाएगा वो एरिया गौर कीजिए। ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, एसोफेगस है, फिर ये स्टमक आ गया ये वाला, फिर स्टमक से आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको सेंटर में ऐसे नजर आ रही है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पेन अच्छा लगता था जब मैं पेन चलाता था, उसमें पता चलता था। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये एनस से बाहर आ जाता है। दिस इज अ जस्ट लाइक अ पाइप। और ये जो साथ ये पड़ा हुआ लिवर, ये ग्रीन रंग का गाल ब्लैडर, ये क्या है? ये नीचे येलो कलर का पैंक्रियास, ये क्या है? दीज आर एक्सेसरी ऑर्गन। वेरी गुड। ये उसका हिस्सा नहीं है, उसके साथ कंटिन्यूस नहीं है, हिस्सा जरूर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन साथ कंटिन्यू नहीं, अलग से पड़े। ठीक है, तो चीज में लगी। दिस सिस्टम रिक्वायर्स फॉर इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ये सिस्टम की इंसान को या हमें जरूरत इसलिए है कि इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल इसके अंदर हम डालते हैं, लाइक रोटी, चावल, गोश्त, दही, कुछ भी इसके अंदर हम डालते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल। ये उस रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके जो हमारे काम के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खुराक के गजाई अज्जा हैं, वो इसमें से बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। जो बाकी चीजें बचती हैं वो उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेट मतलब निकाल देती है। मेन 5 एक्टिविटीज हैं इस सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन काम, 5 काम है। वैसे तो ये हम फिजियोलॉजी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ एनाटॉमी पढ़े हैं। तो 5 मेन एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन, इंजेशन करना क्या कहते हैं? फूड को अंदर खाना, जिस तरह कोई चीज हम खा रहे हैं, ये इंजेशन कर रहे हैं। प्रोपल्शन, फिर इस फूड ने इतना बड़ा पाइप है, मुंह से लेके एनस तक तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा पाइप है, तो उस पाइप में इसको मूव भी तो करना है ना। ये तो नहीं वो अगर खा के तो ऐसे लेवल में पड़ी हुई है, नहीं, उसको मूव करना, उसके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल मूवमेंट दी है इसके अंदर, मसल्स की, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ये लफ्ज लिखा है। इंजेक्शन, फूड को इंटेक करना। प्रोपल्शन, इसमें क्या है कि जो फूड हमने खाई है उसको मूव करना, उसके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल मूवमेंट दी है, इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। डाइजेशन, जो हमने फूड खाई है उसको हजम करना। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन है और केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो क्या है? दांतों से आप चबा रहे हैं, आपने एक बुर्की खाई, उसको दांतों से आपने चबा के छोटा 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 कर दिया, ये मैकेनिकल है। केमिकल क्या है कि जो आपके ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो फूड को गलाते हैं। ठीक है, उसमें से उसको गाल के मजीद छोटा करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, इसको अलग करते हैं, और फिर बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके सब्सटेंसेस passes through the walls of alimentary canal into the blood and lymph capillaries। और 5वां काम है एलिमिनेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं, जो हजम नहीं हो सके या जो एब्जॉर्ब नहीं हो सके, वो बॉडी से पखाने की सूरत में वाया डेफिकेशन। डेफिकेशन उस अमल को करते हैं, अमल को जिस तरह डेफिकेशन उस अमल को कहते हैं जिस अमल के थ्रू
पखाना बॉडी से निकलता है, फीसिस कहते हैं पखाने को। द पांचवा क्या है इसका मेन काम, कि ये एक्सक्रीशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल फूड जो बच जाता है उसको फीसिस की सूरत में डेफिकेशन के अमल के जरिए बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो 5 काम है जो आप देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, राइट डाउन 5 मेन एक्टिविटीज या राइट डाउन द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें ये भी 5 चीजें आप बताएं, ठीक है? कौन सी है? इंजेक्शन, फूड को खाना। 2 क्या है? प्रोपल्शन। 3 क्या है? डाइजेशन। 4 क्या है? एब्जॉर्प्शन। 5वां क्या है? एलिमिनेशन। अब हम एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल अगर देखा जाए, अगर इसको काटे हम, ये इंटेस्टाइन को, जिस तरह ये इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, जिस तरह ये इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, अगर हम इसको काटें, ये इंटेस्टाइन देखो तो एक क्रॉस सेक्शन काटा, अगर हम इसको काटें इंटेस्टाइन को एक पार्ट ले लें और इसको छोटी सी माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें पता लगेगा, लेकिन जो इसकी दीवार है ना, जो इसकी वॉल है, ये देखें कहाँ काटा होगा, ये जो इसकी एक दीवार है ये वाला हिस्सा, इसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? ये लिखा हुआ है। एक सबसे बाहर वाली है, ये देखिए, ये उसने उस पाइप को काट के दिखाया है। बाहर वाली है उसको कहते हैं सिरोजा। उससे अंदर वाली उसको कहते हैं मस्कुलैरस या मसल लेयर। उससे अंदर वाली उसको कहते हैं सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर जो है उसको कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है? अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएं, वो 4 पार्ट्स बने हुए हैं। सबसे बाहर को कहते हैं सिरोजा, उसके अंदर होता है मस्कुलैरस, उसके अंदर है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर है म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होता है? ये वही, वो याद करें कि मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था ना। तो ये बेसिकली जो म्यूकोजा है वो एपिथेलियम होती है। कौन सी? कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है? ज्यादातर ये कोलमनर एपिथेलियम है, 90-95%। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ एसोफेगस, माउथ, एसोफेगस का अपर पार्ट और एनस का कुछ पार्ट, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है? ज्यादातर एपिथेलियम कौन सी है? कोलमनर एपिथेलियम। लेकिन कुछ पार्ट, जिस तरह के माउथ, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस और एनस का कुछ पार्ट स्फिंक्टर के नजदीक, लो समझ लेंगे लोअर मोस्ट पार्ट, वो कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रहेगा 4 पार्ट्स ऑफ, ये खाली एसोफेगस नहीं है। हाँ, फ्रॉम एसोफेगस ऑनवर्ड, ऐसे ही। लेकिन एसोफेगस का कुछ पार्ट जो होता है वो प्रेग्नेंट होता है। अच्छा जी, अब ये की सेगमेंट्स आ गए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के और कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें शामिल है माउथ एंड फेरेंक्स, एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, 5 चीजें। और एक्सेसरी ऑर्गन कौन से हैं? सिलिवरी ग्लैंड। सिलिवरी ग्लैंड कौन से होते हैं? ये हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? सलाइवा, थूक। सिलिवरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, लेवल वाइज हो जाते हैं, लीवर है, और गाल ब्लैडर। ये 4 चीजें जो हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन में शामिल है। अब हम वन बाय वन शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की, ठीक है? ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी की बात करें तो लिखा हुआ है दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मुंह और फेरेंक्स है, फेरेंक्स इससे पिछला पार्ट है, उसको फेरेंक्स बोलेंगे। जो मुंह
और जो वो है फेरेंक्स है, दिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ, मतलब उससे हवा भी जानी है, जिसमें हमने फेरेंक्स वहां भी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, हवा भी जाएगी, और जिस तरह नाक में हम मुंह से सांस नहीं लेते, नाक बंद हो तो मुंह से सांस लेते हैं ना। हाँ, तो फिर ये माउथ और ओरल कैविटी ये कॉमन पैसेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसको इस्तेमाल करता है, मतलब यहाँ से हवा भी जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, मतलब हमने खुराक भी इससे अंदर लेके जानी होती है। फूड इज च्यूड, जिसको मेस्टिकेशन कहते हैं, मतलब खुराक जो मिलती है वो हम चबाते हैं, एंड मिक्स विद सलाइवा, और जो हमारा मुंह का थूक है, लुआब है, उसके साथ मिक्स किया जाता है, और इस सलाइवा में स्पेशली एंजाइम होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज या के अंदर जो जो सलाइवा के अंदर होता है एंजाइम एमाइलेज, तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम रोटी का नवाला लेते हैं, ये मिक्स होता है सलाइवा के साथ, और दांत उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे से तकसीम करते हैं, और मिक्स करते हैं विद सलाइवा। इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन, लिखा हुआ है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन। तो उससे क्या होता है कि ये जो बुर्की है एक स्पेशल फॉर्म में ऐसे इकट्ठी हो जाती है, आपने देखा होगा, और जब मुंह से एकदम कुछ चीज गर्म खा ले, उसको उसको हम चबाते हैं तो वो बाहर निकलती है, तो वो उस फॉर्म में नहीं होती जिस फॉर्म में हमने डाली होती है, वो जो इकट्ठी हो जाती है जैसे सलाइवा के साथ मिक्स होकर, उसको वो कहते हैं बोलस। ठीक है, ये ओरल कैविटी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दांत है, जुबान है, यूला है, टॉन्सिल्स हैं, फ्लोर ऑफ माउथ है, ठीक है। दिस इज माउथ एंड ओरल कैविटी, और वो सबसे पीछे जो इस जगह पे वो क्या है, फेरेंक्स। अब यहाँ हम कुछ जिक्र सिलेबस, अब आपने ये ज़हन में रखना है कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, और कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो असेसरी है। लेकिन क्योंकि मैं इनको मिक्स इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि जहां जहां ये आते जाएंगे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। सिलिवरी ग्लैंड, देयर आर थ्री पेयर्स, तीन पेयर की फॉर्म में होते हैं ये सिलिवरी ग्लैंड। वैसे ये सबलिंगुअल पेयर फॉर्म में होता है, ये मोर देन टू होते हैं। तो तीन किस्म के जो है वो मतलब ग्लैंड है, एक पेरोटिड है, एक सब मैंडिबुलर है, और एक सबलिंगुअल है। ये क्या बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं। आप ये पेयर्स नहीं है, बस आपने थ्री ग्लैंड्स ही बनाते हैं, दे आर, अभी ठीक कर लें यहीं पे क्योंकि आपको नोट्स मिलने पे किसी ने बनाना नहीं है इसको। ये पेड़ जो सबलिंगुअल है ना, ये तो पेड़ है, ये जो सब पेरोटिड है वो भी पेड़ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो भी पेड़ है, लेकिन सबलिंगुअल पेड़ नहीं, वो मोर देन टू होते हैं, वो पेड़ नहीं है। ये इसको ठीक कर लेते हैं, थ्री ग्लैंड्स। ठीक है, चलो इसको मेरा चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो बस ये में ये रखें कि ये दो पेड़ है, और पेड़, और ये देखा, ये प्रोटेड है, ये पड़ा हुआ है, ये दो है, ये प्रोटेड, ये देखिए पड़ा हुआ है, ये सब मैंडिबुलर, ये पड़ा, ये मैंडिबुलर बोन है, ये जो बड़ा है, इसके नीचे सब नीचे पड़ा था यहाँ, ये वाला पड़ा हुआ है, और सबलिंगुअल है। मेरा ख्याल लाइट चली गई, जनरेटर बंद हो गया, सबलिंगुअल है, ठीक है। सबलिंगुअल का मतलब है जुबान के
नीचे पड़ा हुआ है। सब का मतलब होता है नीचे, मेडिकल में जब पढ़ेंगे ना तो सबका मतलब है नीचे। ये इनकी डक्ट्स है, इन डक्ट्स के जरिए ये बनाते हैं थूक, और इन डक्ट्स के जरिए ये मुंह के अंदर फेंकते हैं। वो तो पढ़ो ना, लाइट आई होगी मेरे ख्याल है।